सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आज संध्या के समय में परमेश्वर जो हमें सिखाता है, बताता है, उसके प्रियों वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि वचन ही जीवन है। जो वचन को सुन करके उसको ग्रहण करेगा, उसको परमेश्वर जो है जीवन देगा, वो अनंत का जीवन। तो प्रियो, आज हम वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन बाइबल हमें क्या सिखाती है। देखेंगे दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है कि और यदि मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन हो करके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी परमेश्वर जो है हमारे देश को वो चंगा कर देगा, हमारे जीवन को चंगा करता है प्रियो। लेकिन वो कहता है कि हम परमेश्वर के हम लोग हैं प्रियो। और यशाया 43:1 में लिखा है कि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें नाम लेकर के बुला लिया है और वो कहता है कि जो मेरे नाम के, यानी मेरे लोग, ये शब्द इस्राएलियों के लिए प्रियो आया है। और पिता परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और यह वाचा बांधी जो इस प्रकार वचन में है। प्रियो, उत्पत्ति 17:4 और 5 में ये वचन लिखा है कि देख मेरी वाचा तो तेरे साथ है और कई जातियों का मूल पिता होगा। तेरा नाम अब से अब्राम न होगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का मूल पिता ठहराऊंगा। प्रिय भाई बहनों, ये परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी है और पिता परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और यही बात मूसा से भी कही। क्या कही कि व्यवस्था 7:6 में कि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र प्रजा है और तेरे प्रजा ने तुझे निज प्रजा होने के लिए पृथ्वी की सब जातियों में से चुना है। प्रिय भाई बहनों, इस्राएल के लिए परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाम के लोग, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर ने उनको अपना नाम दिया। क्या दिया? ये बात जो है प्रियो, परमेश्वर के कई नाम हैं और उनका सबका अर्थ यही है। परमेश्वर के कई नाम एल शब्द से जुड़ा है, यानी जैसे एलाह, एल, एलोहिम, एल, एलियोन, एल ओलम, ये क्या है? ये सब नाम हैं। ये यही यल नाम का शब्द इस्राएल के साथ जुड़ा है, यानी इस्राएल, यानी वो जिसका नाम अर्थ है
परमेश्वर से कुशलता पूर्वक लड़ने वाला। तो प्रियो, पिता परमेश्वर का नाम एलोहिम है, जिसका अर्थ है सामर्थी परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने नाम के अनुसार इस संसार में इस्राएल को एक सामर्थी जाति बनाया। और हम इस बात को भी देखेंगे कि इस्राएल का नाम कैसे उसे प्राप्त हुआ। और इसके लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि इब्राहिम का बेटा इसहाक था, और इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। और छोटे बेटे याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी। यानी जब याकूब अपने ससुर लाबान के घर से वापस आ रहा था, तो उसने दास दासियों और अपनी 2 पत्नियों 11 पुत्रों को लेकर यबोक नदी से पार कराया। प्रिय भाई बहनों, जब वह अकेला रह गया और एक स्वर्गदूत आकर पाँव फटने तक उससे कुश्ती लड़ता रहा, तब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल नहीं हो रहा है। तो तब उसने उसकी जांघ की नस को छुआ और यह मल्ल युद्ध रात भर होता रहा। प्रिय साथियों, जैसे ही भोर होने वाली थी, तब स्वर्गदूत ने कहा, मुझे जाने दे। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत से याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। प्रियो, तब उसने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने कहा कि याकूब। तब उस स्वर्गदूत ने कहा कि अब तेरा नाम याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से लड़कर प्रबल हुआ है। प्रियो, ये वचन जो है लिखा है उत्पत्ति 32 का 27 और 28 पद में। प्रियो, इस संसार का हमारा सृजनहार पिता परमेश्वर ने ही इस्राएल का नाम दिया है, और इस नाम से निकलने वाली जाति भी इस्राएली कहलाता है। इसलिए वचन कहता है कि जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो मेरी प्रजा के लोग कहलाते हैं, वो हमें नाम दिया है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को भी मसीही नाम दिया गया है, जिसे अंग्रेजी में क्रिश्चियन कहते हैं। और यहाँ पर क्रिश्चियन का अर्थ है क्राइस्ट, और एन का मतलब होता है MI नर्सिंग। तो प्रियो, मसीही जीवन में सब कुछ होना है। और मैं चाहता हूँ कि इससे नहीं, मैं चाहता हूँ कि हर एक मनुष्य उस परमेश्वर को जान जाए, क्योंकि प्रियो, यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करने से हमें मसीही नाम मिलता है। क्योंकि बाइबल में प्रेरितों के काम 11:26 में प्रिय पौलुस बताता है कि चेलों ने प्रभु यीशु में विश्वास करने के बाद यह नाम पाया, और चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाया। प्रियो, जो लोग विश्वास में दृढ़ होकर उसके आने की बाट जो रहे हैं, उन्हें यीशु मसीह के स्वर्गीय राज्य में एक नया नाम मिलेगा। और आप भी इसे प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रेरितों का प्रिय पौलुस समझाता है 2:17 में कि आत्मा कलीसिया से कहता है
कि जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा जिस पर नया नाम लिखा होगा। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाती है कि हम परमेश्वर से दीन होकर के प्रार्थना करें। हम परमेश्वर के जन हैं। परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करता है, एक से नहीं बल्कि आपसे भी प्रेम करता है, पूरे संसार से प्रेम करता है कि जो मेरे लोग कहलाते हैं, जो भरोसा रखते हैं, उनके लिए खास अवसर करता है। आइए हम आपके लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे खुदा, तो वही परमेश्वर है जो हम सबको बनाया है, रचा है, बुलाया है प्रभु, चुना है पिता। इसलिए खुदा हम चाहते हैं प्रभु, तेरा वचन जो है हमें जीवन को काटता है और छाटता है। यीशु मसीह, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने कहा कि दीन होकर के प्रार्थना करें। जो मेरे लोग कहलाते हैं, अगर दीन होकर कर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हूँ और बुरे मार्ग से फिरे, तब मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा। हे पिता परमेश्वर, हम पापी मनुष्य हैं, हम दीन होकर के प्रार्थना करते हैं प्रियजनों के लिए पिता परमेश्वर। जो लोग संसार में अभी हैं पिता परमेश्वर, वो दीन बनना नहीं चाहते हैं पिता। दीन का प्रभु अर्थ तूने बताया है, दीन का मतलब शून्य होकर, शून्य करके अपने आप को शून्य करते हैं पिता, और चाहते हैं कि हर एक भाई बहन जो तेरे वचन को सुनते हैं पिता, आशीषित कर, फलवंती कर पिता। अपनी सामर्थ्य हर दुख से, बीमारी से बचा करके प्रभु जी उनके पूर्ण शिफा दे पिता परमेश्वर। उनका जीवन को प्रभु जी शांति दे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं और शांति देने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण किया। इसलिए खुदा सारा आदर, महिमा और गौरव तुझे देते हैं पिता। विनती प्रार्थना तेरे हाथों में सौंपते हैं आज के प्रभु, और जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन दया से कबूल करे, आमीन।